हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज ये खबर सुन के आप बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाले हो। तो शुरू करते हैं। एसएससी जीडी की आज जो खबर आई है उस पर चर्चा करते हैं अपन। तो एसएससी जीडी 2024, एसएससी जीडी 2024 में पद बढ़ाए गए हैं भाई। और पद बढ़ना एक अपने आप में अलग ही सुकून हो जाता है। जैसे नई भर्ती आती है उससे भी ज़्यादा खुशी मिलती है पद बढ़ने पे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन कम हो जाता है, आपका कट ऑफ अपने आप ही डाउन हो जाएगी। तो अपन देखते हैं आज कितनी पोस्टें बढ़ी है। तो देखो, जब पहले भर्ती आई थी उस टाइम पद थे 26,146। उस टाइम पद थे 26,146। आज कितने हो गए? 46,617। 46,617 पद हो गए। कितने बढ़ गए? तो लगभग लगभग डबल हो गए, यानी 20,471 पद बढ़ गए। 20,471 पद बढ़ना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही गजब काम है आपके लिए, बहुत ही गजब सूचना है ये। 20,471 पद बढ़ गए, मतलब लगभग लगभग देखो डबल हो गए। और अब जो होंगे ये हो गए 46,617। अब जैसे एक बात सुनी होगी आप लोगों ने कि अपने बढ़ के बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि जब कुछ भी नहीं हो रहा होता है तो अपन परेशान हो जाते हैं कि यार रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। अब देखो, रिजल्ट नहीं आया तो एक अपने लिए सब बढ़िया काम हो गया। यही अगर रिजल्ट पहले आ जाता तो ये पद नहीं बढ़ते। और जिसके मान लो जैसे कट ऑफ 120 जा रही थी उस टाइम, और किसी भाई के 115 नंबर थे। अगर पोस्ट बढ़ने के बाद में कट ऑफ 110 हो जाती है तो बताओ, देखो कितना फ़ायदा हो गया एक बार। यानी नया कंपटीशन देने से फ़ायदा है ये कि पद पद बढ़ जाए। तो ये अपने बहुत ही फ़ायदा हुआ है। तो सीधा सीधा कह सकते हैं अपन कि जो हुआ था अच्छा हुआ। क्यों? कि रिजल्ट देरी से आया तो पद बढ़ गए। अब बढ़े कितने हैं ये अपन चर्चा करते हैं। तो देखो, वर्तमान में 46,617 है। तो बीएसएफ में है वो है 12,076 पद हो गए। 12,076 पद हो गए। और सबसे अच्छी बात है सीआईएसएफ की। सीआईएसएफ में बहुत शानदार पद है आपकी बात, चाहे लड़कों में हो चाहे लड़कियों में हो। सब देखो, सबसे टॉप की नौकरी तो होती है एसएसएफ की। एनसीबी की ठीक होती है, एनसीबी में तो है नहीं। दूसरी है एसएसबी और सीआईएसएफ, ये शानदार नौकरी होती है। तो सबसे ज़्यादा अगर सीआईएसएफ की भी बहुत शानदार नौकरी है तो इसमें सबसे ज़्यादा पद है इस बार। तो अपन पहले देखते हैं बीएसएफ। बीएसएफ में पहले कितने थे? तो बीएसएफ में पद थे पहले 11,025 पद। 11,025 पोस्ट थी पहले। अब कितनी हो गई है? 12,076 पोस्ट हो गई। बात करते हैं, सॉरी, बीएसएफ में पद थे पहले, एक मिनट रुकना। बीएसएफ में तो थे 6,176, सॉरी, ये तो सीआईएसएफ के थे। बीएसएफ में थे पद थे 6,176। 6,176 पद थे, अब हो गए यानी डबल हो गए बीएसएफ में। चलो फिर देखते हैं सीआईएसएफ में 11,025। सीआईएसएफ में 11,025 पद थे। बात करते हैं सीआरपीएफ की। 33,337, 3,337 पद थे, यानी 3 गुना हो गए सीआरपीएफ में। बात करते हैं अपन एसएसबी की। 635 थे, इसमें भी 3 गुना बढ़ गए। 635 थे अपने एसएसबी में। आईटीबीपी में थे 3189, इसमें डबल हो गए भाई। 3189 पद थे आईटीबीपी में, इसमें हो गए 6,287। असम राइफल में 1,490 पद थे। असम राइफल में 1,490 पद थे, तो ये हो गए अभी 2,990, यानी डबल हो गए। अब बात करते हैं एसएसएफ में। एसएसएफ में भाई सब 296 थे और 296 रह गए, यानी सबके टॉप की नौकरी ये है। तो आपको यहाँ पर तो कंपटीशन उतना ही रहेगा, बाकी में डाउन हो जाएगा भाई, बाकी में कट ऑफ कम हो जाएगी। तो देखो ये अपने पद हो गए 46,670। और ये मैंने बता दिया आपको कैसे कैसे बटे। लड़कियों में कितने थे, कितने बढ़ गए। तो लड़कियों में देखो सबसे टॉप की वैसे सीआईएसएफ शानदार है यहाँ पे। इनको अगर एसएसएफ और एसएसबी को छोड़ देते हैं तो उसके बाद में सबसे टॉप नौकरी है वह सीआईएसएफ। उसके बाद में फिर अपन मान लेते हैं तो बीएसएफ मान लो, फिर तो आईटीबीपी, ये सब सेम ही हो जाता है। तो ये वाला तो यहाँ है, यहाँ आपको फ़ायदा हो रहा है सीआईएसएफ में। सीआईएसएफ में 13,632। तो ये तो होगी ये।
अब जो दो भाई साहब जिसके नंबर बहुत ही कम आ रहे, जो इस भर्ती से बाहर हो गए हैं, वो तैयारी करो 2025 एसएससी जीडी की, एसएससी जीडी 2025 की। क्यों? कि तो इंक्लूडिंग ये डेपुटेशन रिजर्व वैकेंसी थी, इनको बढ़ाया गया है। तो ये जो 2025 की भर्ती आएगी, ये आपको वही है, पद तो पहले तो कम ही आते हैं, बाद में बढ़ाए जाते हैं, तो आप चिंता नहीं करना। और भाई साहब तैयारी अभी से करना, जिसने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया है और पेपर बिगड़ गया था, वो अभी से शुरू करे। वही मैथ अभी से पढ़नी है, रीजनिंग अभी से पढ़नी है, जीके बहुत लंबा चौड़ा है भाई, जीके में स्कोर करोगे, हिंदी अभी से नहीं भी पढ़ो तो चल जाएगी, लेकिन मैथ, रीजनिंग और जीके तो पढ़ना ही है। और ये तीनों का तीनों पोर्शन आपको रेलवे में काम आ जाएंगे। रेलवे की आरपीएफ आई हुई है, ग्रुप डी आएगी, अभी एनटीपीसी आएगी, पहले तो एनटीपीसी के बाद में आएगी ग्रुप डी, तो आपको रेलवे में काम हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे आपको तैयारी चालू रखनी, छोड़नी नहीं है। जैसे इनसे फ्री हो गए तो वापस जीडी आ जाएगी, जीडी आते आते ही दिल्ली पुलिस आ जाएगी। सेम ही वही का वही सिलेबस है, मैथ वही रहनी है, रीजनिंग वही है, जीके वही है। तो ये सब आपको देखना है। और मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूँ, एक तो देखो रीजनिंग, रीजनिंग का मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, जिसमें रीजनिंग एकदम आराम से आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। दूसरा मैं एक जीके का तो बहुत अच्छे से करने वाला हूँ भाई। और आप कमेंट में कर भी सकते हो अगर आपको रिक्वायरमेंट है, किस टॉपिक, जो टॉपिक आपको वीक लग रहे हैं जीके में, जो भी आपको परेशान कर रहे हैं, वो आप कमेंट करो, उसको मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा। चाहे आप इंडियन हिस्ट्री हो, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी, ये चार में आप कैसे भी कमेंट कर देना, कोई सा भी टॉपिक मैं बहुत अच्छे से करवा दूंगा, क्योंकि ये मेरा अनुभव है। मैं पिछले कम से कम भी 3 साल से ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, यही इंडिया जेके। तो आप बेझिझक हो गए, आप कमेंट करना, कोई भी टॉपिक हो, चाहे नदियाँ, कहीं नहीं पढ़ी होगी आपने, मैं नदियाँ इतना गजब पढ़ाऊंगा, सीधे दिमाग में बैठ जाएगी आपके मैप से। कोई भी जो टॉपिक आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप सीधा कमेंट करो, चाहे एक भी बंदा कमेंट कर रहा है उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो आप मेरा सपोर्ट करना, मैं आपका सपोर्ट करूँगा, हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा करेंगे इस लेवल में। तो मिलते हैं कहीं अगले वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको टॉपिक कौन सा पढ़ना है, फिर वो टॉपिक मैं लेके आऊँगा। और वो अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप मेरे साथ जुड़ जाना, नहीं लगे तो फिर आप जैसे तैयारी कर रहे हो वैसे करते रहना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली बार। और एक वीडियो में ज़रूर कट ऑफ पे लेके आऊँगा, एक बार आप अपने नंबर भी शेयर करना, और एक वीडियो में कट ऑफ पे जरूर लेके आऊँगा, क्योंकि कट ऑफ अभी डाउन जाएगी, यानी 26,000 से पद बढ़कर 46,000 हो जाते हैं, तो कट ऑफ स्वाभाविक है अपने आप कम रहेगी। तो आपको पता करना है कितने नंबर आ रहे हैं, कितने आप लेवल में सिलेक्शन की दौड़ में हो कि नहीं हो। क्यों? क्योंकि फिजिकल आप ध्यान देना है। और फिजिकल कैसे करना है भाई, तो फिजिकल के लिए मैं अलग से बता दूंगा, मोटा मोटा ये बता दूंगी, आप अभी से रनिंग शुरू कर दो। और करना कैसे है, अभी जब फर्स्ट बार कर रहे हो तो आप 1 किलोमीटर से ज़्यादा मत दौड़ो, एकदम नॉर्मल रनिंग, धीरे 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 धीरे। शुरू के 5 दिन तो आप दौड़ो ही मत, सही वॉक करके आ जाओ। फिर 5 दिन बाद में आप धीरे, एकदम धीरे, जितना धीरे दौड़ सको एकदम धीरे दौड़ना, और 1 किलोमीटर तक दौड़ना। ऐसे धीरे 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 10-15 दिन तक 1 किलोमीटर दौड़ना, वार्म अप करना, स्ट्रेचिंग करना और एक्सरसाइज करना। धीरे धीरे फिर रेस बढ़ाना। ऐसे नहीं शुरुआत में जाते 5 किलोमीटर दौड़ लोगे, पैर जाम हो जाएंगे, दुखने लग जाएंगे और पेन हो जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करना, धीरे धीरे रनिंग शुरू करनी है। 1 महीने तक तो एकदम स्लो करो, फिर धीरे धीरे बढ़ानी है। लास्ट में अगर 5 किलोमीटर दौड़ने लग जाओ तो उस समय भी आपको धीरे दौड़ना है एकदम। 5 किलोमीटर भी टाइमिंग नहीं निकालना अभी, जब आपका एडमिट कार्ड वगैरह आ जाए, फिजिकल डेट आ जाए, तब आपको टाइमिंग निकालना है। जब तक आप दौड़ते रहो, 6 किलोमीटर दौड़ो, 7 किलोमीटर दौड़ो, एकदम स्लो रनिंग करो, तो रनिंग अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। तो मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक जितने ज़्यादा मिलेंगे मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।